आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा इंडियन ज्योग्राफी का 23 क्लास है और 24 क्लास है। और 24 क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि भारत में कौन कौन से पठार किस किस जगह पे पाए जाते हैं। तो भारत के पठार से संबंधित आज का हमारा टॉपिक है और आज हम डिस्कस करेंगे कि भारत में कौन कौन से पठार किस किस प्रदेश में और किस किस जगह पाए जाते हैं और उन पठारों का क्या विशेषताएं हैं जो फैक्ट के रूप में एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे जो है छोटा नागपुर का पठार के बारे में पूछा जाता है, दक्कन का पठार जो कि भारत की सबसे जो है प्राचीन पठार के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लद्दाख पठार जो है कहाँ स्थित है, कि भारत की जो है किस साइड में स्थित है, पूर्व पश्चिम कहाँ स्थित है। इसी प्रकार से मेघालय पठार के बारे में पूछा जाता है कि मेघालय पठार भारत के प्रायद्वीपीय भाग से किस प्रकार से अलग होता है। तो माल्टा गैप के द्वारा मेघालय पठार जो है भारत के प्रायद्वीपीय भाग से अलग होता है। इसी प्रकार से जो है कर्नाटक पठार पूछा जाता है किस किस प्रदेश में स्थित है। तो कर्नाटक पठार जो है कर्नाटक और केरल में स्थित है। इसी प्रकार से मालवा के पठार के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत में सबसे ज़्यादा किस पठार में जो है सॉइल इरोजन होता है, मृदा अपरदन होता है। तो मालवा पठार में होता है। मालवा पठार में किस प्रकार का इरोजन पाया जाता है, किस प्रकार के जो है मृदा अपरदन पाया जाता है। तो गुल्ली जो है मृदा अपरदन सबसे अधिक भारत में मालवा पठार में पाया जाता है। मालवा पठार कहाँ स्थित है, तो इत्यादि क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हम उन्हीं फैक्ट को यहाँ पे हम डिस्कस करने चल रहे हैं। ओके, तो इसी प्रकार जो है ये भी जो है फैक्ट के रूप में एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इसलिए हम इस टॉपिक को जो है आप लोगों को पढ़ाना इंपॉर्टेंट समझे, इसलिए इसको हम पढ़ा रहे हैं। अब पहले जो है हमें पठार और पर्वत में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे हम पठार पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी पूछ सकता है कि जो है पर्वत और पठार में क्या अंतर है। तो जो पर्वत होते हैं वह पृथ्वी के धरातल से जो है काफी ऊंचाई पे स्थित होते हैं, यानी बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं। और ये जो है जो पर्वत होते हैं, जो इसका शिखर जो है ये नुकीला होता है, जबकि पठार का जो शिखर होता है वो समतल होता है, ठीक है, सपाट होता है। पहला डिफरेंस है कि जो है पृथ्वी धरातल से जो पठार होता है धरातल से ऊंचा होता है और इसकी जो है ऊंचाई, इसका जो मतलब ऊपर वाला भाग होता है या जो इसका शिखर होता है वह सपाट होता है। और पठार जो है ये जो है मेज के आकार का होता है। ओके, इसका जो शिखर होता है मेज के आकार का होता है और पर्वत के जो शिखर होता है बहुत ज़्यादा ढलान होता है इसके शिखर में और यह नुकीला होता है। ठीक है, तो पठार हमें जो है यहाँ पे पठार पढ़ना है। तो पठार किसे कहते हैं, पृथ्वी का वह भूभाग जो पृथ्वी के धरातल से जो है ऊंचाई पे स्थित हो और इसका जो है शिखर सपाट हो। ओके, उसी को हम पठार के नाम से जानते हैं। पठार में बहुत सी नदियां जो है प्रवाहित होती हैं, पठार से बहुत नदियां निकलती भी हैं। इस प्रकार से जो है और पठार में जो है जैसे जो है मालवा का पठार है, वर्तमान में जो काली मिट्टी अधिक मात्रा में मालवा पठार में पाया जाता है। इसी प्रकार से जो है भारत में जो भी पठार पाए जाते हैं कुछ न कुछ इम्पोर्टेंस भारत के लिए होता है। ओके, तो चलिए हम जो है यहाँ पे शुरू करते हैं कि भारत में कौन कौन से पठार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। लद्दाख में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है पठार पाया जाता है जिसे हम लद्दाख पठार के नाम से जानते हैं। या जम्मू कश्मीर के उत्तर साइड में लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश है वहां पे लद्दाख पठार स्थित है। तो भारत एग्जाम में पूछा जाए कि भारत के सबसे उत्तरी पठार का क्या नाम है, तो वह जो है लद्दाख पठार के नाम से जाना जाता है। भारत के सबसे उत्तरी पठार का नाम लद्दाख पठार है। ओके, इसी प्रकार से जो है बुंदेलखंड एवं बघेलखंड पठार है, मेघालय पठार है और छोटा नागपुर पठार है, दंडकारण्य क्षेत्र है और ये जो दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार जो है क्रिटियस जो है मतलब बहुत पुराना है। ये बहुत जब जो है प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हो रहा था उसी समय जो है दक्कन का पठार का निर्माण हुआ था, यानी बहुत बहुत पुराना है। ओके, इसी प्रकार से तेलंगाना का पठार है। तेलंगाना पठार जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। कर्नाटक पठार है। कर्नाटक पठार कहाँ स्थित है, कर्नाटक पठार जो है केरल और कर्नाटक के क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसी प्रकार के काठियावाड़ पठार है जो कि गुजरात में स्थित है। इसी प्रकार के मालवा पठार है। मालवा पठार के जस्ट जो है उत्तर साइड में
अरावली पर्वत है, यानी अरावली पर्वत के जस्ट दक्षिण की साइड को जो अरावली पर्वत पाया जाता है उसके दक्षिणी भूभाग को हम मालवा पठार के नाम से जानते हैं। मालवा पठार के जस्ट जो है पूर्व साइड में बुंदेलखंड का पठार स्थित है। ओके, ये जो है बुंदेलखंड का पठार कहाँ स्थित है, या जस्ट जो है मालवा के पूर्वी साइड स्थित है। ओके, और मालवा के जो दक्षिण में जो पाया जाता है वह विंध्य पर्वत श्रेणी पाया जाता है। मालवा के दक्षिण साइड में विंध्य पर्वत श्रेणियां पाई जाती है, और मालवा के जो है पश्चिम में राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र पाए जाते हैं। ओके, मालवा के पठार में सबसे ज्यादा जो है भारत में पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा किस पठार में मृदा अपरदन पाया जाता है, तो वह जो है मालवा के पठार, मालवा के पठार में सबसे ज्यादा मृदा अपरदन पाया जाता है। इसी प्रकार से जो है पूछा जाएगा कि गुल्ली अपरदन एक होता है, जो सॉइल इरोजन जो टाइप होता है उसमें एक गुल्ली इरोजन होता है, यानी गुल्ली अपरदन होता है। तो गुल्ली अपरदन जो है कहाँ पाया जाता है, या मालवा के पठार में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ओके, इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार में जो है इसमें जो है कुछ नदियां ऐसी हैं जो यहाँ पे जो है खंड का निर्माण करती हैं, और इसी प्रकार से बहुत बड़े बड़े खंड यहाँ पे पाए जाते हैं, और यहाँ की जो मृदा है इसमें जो है कृषि योग्य ये पठार नहीं होता है, या जो है पठार बहुत ज्यादा जो है उबड़ खाबड़ होता है। ओके, तो इसी प्रकार से जो है महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट पठार है जिसको जो है आप लोग अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे जो है डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं कि मालवा का पठार, मालवा का पठार जो है इस कहाँ स्थित है। मालवा का पठार जो है अरावली पर्वत और विंध्य पर्वत के क्षेत्र, अरावली पर्वत एवं विंध्य पर्वत के मध्य में मालवा का पठार पाया जाता है। यहाँ पे जो है भोपाल पार्वती एंड बेतवा नदी इस जो है मालवा के पठार में प्रवाहित होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मालवा के पठार में कौन कौन से नदी प्रवाहित होती हैं, तो जो है इसमें आप लोग आंसर देंगे कि जो है बेतवा, पार्वती एंड भोपाल नदियां मालवा पठार पर जो है प्रवाहित होती हैं। ओके, इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा बुंदेलखंड एवं बघेलखंड, बुंदेलखंड एवं बघेलखंड में जो है कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं। बुंदेलखंड में जो है चंबल एवं यमुना नदी है। बुंदेलखंड में चंबल एवं यमुना नदियों के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में खड्ड का निर्माण किया जाता है, यानी बहुत कटिंग, बहुत जो है ये जो पठार पाया जाता है यहाँ पे बहुत ज्यादा गड्ढे पाए जाते हैं। क्यों कि गड्ढे का निर्माण कैसा होता है, जो नदियों के द्वारा, चंबल नदियों के द्वारा यहाँ पे जो है खड्ड का निर्माण किया जाता है। बड़े बड़े बीहड़ खड्ड का निर्माण चंबल नदियों के द्वारा बुंदेलखंड एवं बघेलखंड पठार पर किया जाता है। ओके, या जो है ग्वालियर पठार एवं विंध्याचल श्रेणी के मध्य में स्थित है। बघेल पठार जो है बघेल पठार कहाँ स्थित है, या ग्वालियर पठार एवं विंध्याचल श्रेणी के मध्य में स्थित है। विंध्याचल एवं ग्वालियर पठार के मध्य में बुंदेलखंड पाया जाता है। जबकि बघेलखंड क्या है, बघेलखंड जो बुंदेलखंड के पूर्वी क्षेत्र में बघेलखंड का पठार भी पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार से संबंधित कुछ फैक्ट है, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं कि यह जो है छोटा नागपुर पठार कहाँ किस राज्य में फैला है, तो यह जो है पश्चिम बंगाल एवं छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड के मध्य में छोटा नागपुर का पठार स्थित है। पूछा जाता है कि छोटा नागपुर पठार कहाँ स्थित है, किस क्षेत्र, किस राज्य में फैला हुआ है, तो यह जो है पश्चिम बंगाल और झारखंड के मध्य में छोटा नागपुर का पठार का क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, इसके जो उत्तर में राजमहल पहाड़ियां स्थित है। छोटा नागपुर के पठार के उत्तर में यहाँ पे जो है राजमहल पहाड़ियां स्थित है। तो राजमहल पहाड़ियां कहाँ स्थित है, छोटा नागपुर पठार के जस्ट उत्तर साइड में। ओके, इसको जो है एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। छोटा नागपुर पठार की जो है 3 श्रेणियां पाई जाती हैं, यानी इस पे जो है तीन श्रेणियां पाई जाती हैं, पठार पाया जाता है। एक हजारीबाग पठार और कोडरमा पठार और रांची का पठार। हजारी पठार, कोडरमा का पठार और रांची का पठार या जो है छोटा नागपुर पठार के ही भाग हैं। तो छोटा नागपुर पठार के 3 भाग होते हैं, कोडरमा का पठार, रांची का पठार और जो है हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि हजारीबाग का पठार
किस पठार का भाग्य है? तो जो है छोटा नागपुर के पठार का भाग्य है। ओके, इसको जो है आप लोग अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। मेघालय का पठार जो है, इससे इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेघालय पठार प्रायद्वीपीय भारत से किस प्रकार से अलग हुआ है? तो मालदा गैप, यहाँ जो है मालदा गैप पाया जाता है। मालदा गैप के द्वारा प्रायद्वीपीय भारत और मेघालय पठार एक दूसरे से मालदा गैप के द्वारा अलग होते हैं। ओके, ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है, नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। अब जो है इंपॉर्टेंट है दक्कन का पठार। ओके, दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? दक्कन का पठार मध्य प्रदेश में जो है, ये जो है 4-5 राज्यों में फैला हुआ है। दक्कन पठार कहाँ कहाँ फैला हुआ है? या जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में जो है दक्कन का पठार का फैलाव क्षेत्र पाया जाता है। ओके, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इत्यादि राज्यों में दक्कन का पठार का फैलाव क्षेत्र पाया जाता है। ओके, यह जो है क्रिटेशियस युग में इसका निर्माण कब हुआ? क्रिटेशियस युग में इसका निर्माण हुआ है, या जो बहुत पुरान पठार के रूप में जाना जाता है। इसका निर्माण है ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। दक्कन पठार का निर्माण कैसे हुआ है? ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा दक्कन पठार का निर्माण हुआ है। ओके, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है दक्कन पठार का निर्माण किस युग में हुआ? जो क्रिटेशियस युग में इसका निर्माण ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा दक्कन पठार का निर्माण हुआ है। ओके, अब जो है हम कर्नाटक पठार के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। कर्नाटक पठार में केवल पूछा जाता है कर्नाटक पठार किस राज्यों में स्थित है? तो ये जो कर्नाटक एवं केरल राज्यों में, 2 राज्यों में कर्नाटक पठार का जो है फैलाव क्षेत्र पाया जाता है। ओके, काठियावाड़ का पठार गुजरात में स्थित है। ओके, तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम आप लोगों से डिस्कस किए हैं कि भारत में जो पठार पाए जाते हैं वह किस किस राज्य में पाए जाते हैं और किस प्रकार से भारत के पठार से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन फैक्ट रूप में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, हम इसको जो है इस क्लास में डिस्कस किए हैं। इसी प्रकार से हम जो है कोई नया टॉपिक अगले क्लास में, कोई एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होगा भारत के भूगोल से संबंधित, अगला जो क्लास होगा हमारा 25 क्लास इंडियन ज्योग्राफी का होगा, उसमें हम इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। इसको आप लोग जो है अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इसको फिगर बना करके जैसे हम मैप बनाए हैं ऐसे आप लोग भी बनाएंगे तो जो चीज़ें जल्दी याद हो जाएगा और एग्जाम में आप लोग जो है आंसर बड़े आसानी से दे सकेंगे। इसको जो है मैप के माध्यम से आप लोग अपने कॉपी में इसको बनाइए। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। अब इसके आगे की क्लास में हम एक नया टॉपिक जो है इंडियन ज्योग्राफी का हम डिस्कस करेंगे। आज क्लास में इतना ही। आप लोग से निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए और वीडियो देखकर लाइक करिए, कमेंट करिए प्लीज़। तो आज क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।